हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से वक्त हो गया है कि हम सुरों की महफिल को सजाएं, किसी मशहूर हस्ती से आपको मिलवाएं। और आज जो हस्ती, जो सितारा चमकता हुआ आज हमारे साथ जुड़ा है, उसको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो ऐसा सितारा है जिसका सपना हर कोई देखता है। आप सही पहचान रहे हैं। हरियाणा से होते हुए पूरे दुनिया के दिल पर राज करने के लिए जो दौड़ पड़ी है, आज वही सपना चौधरी हमारी मेहमान है। सपना, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी मुझे बुलाने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल भली, घर में पैक। तो आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि भाई सपना चौधरी इतनी बड़ी स्टार हैं, आजकल घर पे हैं, लॉकडाउन में क्या करती हैं दिन भर? दिन भर छुट्टियां मनाती हूँ मैं। और ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड होते हैं फैंस, एडमायर भी होते हैं कई। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि खाली हम सेलिब्रिटीज ही हैं, हम इंसान भी हैं बाबा। तो जिस तरीके से आप लोग सरवाइव कर रहे हो, सेम टू सेम हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो सपना चौधरी के घर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं? ऑफ कोर्स क्यों नहीं बनाती हूँ। सबसे ज्यादा बढ़िया क्या बनाती हैं आप? मतलब घर में गेस्ट आ जाओ और मम्मी बोल दे बनाना है, तो बेस्ट कौन सा डिश है जो सपना चौधरी कहेंगे कि ये वाला तो मैं पक्का बहुत बढ़िया बना सकती हूँ? मेरा मानना है ना कि खाना और कपड़े पहनना, ये दोनों चीज अपनी पसंद की होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गेस्ट से पूछती हूँ कि आपको क्या खाना है, उसी हिसाब का मैं बना देती हूँ। अच्छा, मतलब सब कुछ बना लेती हैं? हाँ जी। और आपको आप आएंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो हम आपको भी बना के खिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे वैसे भी बहुत लोगों को डर लगता है, आप तो ऐसे दबंग स्टाइल में रहती हैं कि आप इनवाइट भी करें तो 5 बार सोचना पड़ेगा कि जाएं या ना जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दबंग उन लोगों के साथ ही रहा जाता है कि जो जुबानी भाषा नहीं समझते हैं। और जुबान से भी कई तरीके की क्रिएटिविटी निकलती है। तो कई लोग गालियों से मानते हैं, कई लोग घुसे लातों से मानते हैं, और कई लोग प्यार से मान जाते हैं। जब आता है जब लोग मानते नहीं है एक्चुअल में। वैसे नहीं आता, मैं बहुत पोलाइट रहती हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, और सपना को ये सारी भाषाएं आती है, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको समझा देती है उस भाषा में, हर तरीके से। बिग बॉस में हमने देखा क्या किया, क्या था वो, कौन सा अवतार था आपका? हर अवतार होता है एक नारी के अंदर, बस टाइम टू टाइम आ जाता है बाहर। तो वो वही अवतार था जो टाइम, जिस तरीके की सिचुएशन थी, सिचुएशन को देखते हुए वो अवतार बाहर आ गया। नहीं, डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें आपके। जूती मार दूंगी, उंगली काट दूंगी, बीच से फाड़ दूंगी, ये सब स्क्रिप्टेड था या अंदर से निकल रहा था? स्क्रिप्टेड तो हर चीज है, कहाँ क्या स्क्रिप्टेड नहीं होता है। लेकिन बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, ये एक्चुअली में सच्ची बात है। हाँ, ये जरूर कह सकती हूँ कि हर चीज वैसे स्क्रिप्टेड ही है, क्योंकि जब भगवान ने ही हर इंसान की स्क्रिप्ट लिख दी है तो हम कौन होते हैं बदलने वाले। तो जो स्क्रिप्ट चल रही है ऊपर से, तो वो चलती रहनी चाहिए, वही अच्छी है। वैसे आपकी कहानी जो सच में जानते हैं जो फैंस, उनको पता है कि अर्श से फर्श से अर्श तक जाने की का किस्सा कोई हो तो सपना से देखो उसकी जिंदगी को। ऊपर ऊपर देखने में बहुत अच्छी लगती है जिंदगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपने जो किया है वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। नहीं, एक्चुअल में ये सच है कि जब कोई शिखर पे होता है या जिसका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, फिर उसकी सिर्फ पोजीशन को देखा जाता है, या ये नहीं देखा जाता कि उस पोजीशन के ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत की है। और ये सच्ची बात है, नहीं देखा जाता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद मेरी जर्नी जिस तरीके से मैंने जी है,
ये मुझ तक रहे तो ज्यादा खुशी रहेगी। नहीं वैसे लोग आपके फैंस जो जानने, सपना देखे जो हाँ, अभी देख रहे हैं। नहीं वैसे जो आपको मोहब्बत करते हैं जो लोग, जो आपके फैंस हैं, वो जानते हैं आपके स्ट्रगल को भी, कि कैसे बचपन में ही आपने अपने पिताजी को खो दिया और उससे पहले वो 8 साल तक बीमारी से जूझते रहे, लड़ते रहे, आपने वो दौर भी देखा। फिर जब पिताजी नहीं रहे और आपको ये भी पता चल गया कि घर के जो कागजात हैं वो भी गिरवी रखे हुए हैं। अरे आप तो पूरी रिसर्च किए हुए हैं। आपको सब लोग जानते हैं, आपकी कहानी सब जानते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कभी भी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खुली किताब रही हूँ मैं लोगों के सामने। तो अच्छा भी लगता है कि लोग इतना कुछ जानते हैं, और कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होकर अगर एक दो बंदे भी मेहनत कर ले तो शायद मेरी मेहनत भी काम आ जाए। पढ़ने लिखने में मन लगता था आपको? नहीं नहीं, मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा कम है और लड़के बहुत पीटे हैं। तो बहुत बहुत कम रहता किसको था। पीटा है, कुछ बताइए। एक्चुअल में अब इतना कंसंट्रेट कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि कॉन्सर्ट ज्यादातर रात के होते थे और दिन में इतना फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाती थी क्योंकि नींद इतनी आती थी। तो जब स्कूल में थ्योरी पीरियड होता तो मैं सो जाती थी। लेकिन टीचर इतने अच्छे थे, टीचर बहुत कोऑपरेट करते थे, तो जब उन्हें लगता था कि ज्यादा ही नींद लड़की को आ रही है तो वो अपनी क्लासेस में भी मुझे सुला दिया करते थे। तो स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया है। ठीक है, और पीटा किसको किसको है आपने? आप बनती नहीं थी, अभी भी नहीं बनती, बहुत कम लोग हैं जिनसे मेरी बनती है। तो ना लड़कों से बनती है ना लड़कियों से बनती है। तो शायद इसी वजह से ये रीजन था कि बहुत लड़के पीटे थे। अच्छा, मुझे आप पढ़ाई का जिक्र हो रहा है तो आप एक एग्जाम देने गई थी इकोनॉमिक्स का, और उसमें पेपर देने के बजाय ई रिक्शा पकड़ के खुद रिक्शा चलाने लगी। जितनी देर एग्जाम चलता रहा खुद रिक्शा चलाती रही, आपको कहानी क्या थी? मुझे लगता है ना कि टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे पता था कि इकोनॉमिक्स मेरे सर के ऊपर से जाती है। मुझे कभी से इकोनॉमिक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हिस्ट्री मुझे अच्छी लगती थी, तो हिस्ट्री में बड़े चाव से पढ़ती थी, लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरा सर दुख जाता था। तो मुझे पता था कि पेपर देने का कोई फायदा नहीं है, कंपार्टमेंट आनी ही आनी है। तो मैंने क्या किया, स्कूल ना जाकर मैं जल्दी से मैंने शीट वापस की, खाली शीट दे दी टीचर को, और बाहर आकर रिक्शा वाले को 10-20 रुपए फालतू दिए। और जब तक पेपर खत्म होने का वक्त ही नहीं हुआ, पूरे नजफगढ़ में मैंने रिक्शा चलाई। और ये भी सच है कि चीटिंग करने की कोशिश की थी पहले कि किसी तरह से ये जुगाड़ हो जाए? नहीं नहीं, कोशिश ऐसा नहीं की थी? नहीं, चीटिंग वीटिंग करना अच्छा भी नहीं लगता, शुरू से ही नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तो बिना चीटिंग के कम से कम ये तो कह सकते हैं गर्व से, हाँ भाई अपने भरोसे कंपार्टमेंट आई है। तो चीटिंग करके नहीं। अच्छा, तो कभी चोरी की है सपना चौधरी ने बचपन में? बिस्किट चुरा लिए, पड़ोसी के आम चुरा लिए, अमरूद चुरा लिए, ऐसा कुछ किया है? नहीं नहीं, ना बहन ने चुराए थे पापा के पर्स से 100 रुपए, और मार मुझे भी पड़ी। तो चोरी नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा, नहीं की, ठीक है। अच्छा, एक डांसर, एक परफॉर्मर सपना चौधरी के पीछे क्या एक सिंगर सपना चौधरी छिप गई? क्योंकि ये इस कार्यक्रम का नाम है सुरों की महफिल, तो इसलिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सिंगर सपना चौधरी कहीं पीछे छिप जाती हैं? आपको ऐसा महसूस होता है? हाँ, मुझे हमेशा से महसूस नहीं होता, ये बात सच्ची है कि छिप गई, क्योंकि जब काम करना था शुरू में, तो एज एन सिंगर अपने आप को स्टैब्लिश करना था, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि लोगों ने उस परफॉर्मर को ज्यादा सराहा। तो पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज में भी बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी इस टाइम पे इतनी स्टैब्लिश हो गई हूँ ना कि अभी मैं फोर्स करके गा लेती हूँ कि नहीं मुझे ये गाना गाना है, मुझे ये गाना गाना है, तो कोई मुझे मना नहीं कर पाता। और मैं तो आपके फेवरेट सॉन्ग से शुरू करते हैं। आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो वो पहले सुनाइए हमें। नहीं, फेवरेट मेरे सारे गाने हैं, मैं किसी गाने को ये नहीं ऊपर नीचे नहीं रख सकती हूँ, हर गाना मेरे दिल के करीब है। तो सबसे पहले कौन सा? आप कहेंगे मैं वो सुना दूंगी, लेकिन ये नहीं कह सकती कि ये गाना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक गाना है जिसपे आपको हमने परफॉर्म करते हुए देखा है, और वो इतनी बार शायद मुझे लगता है आप भी जब परफॉर्म करने जाती होंगी तो एक बार से ज्यादा बार उसकी डिमांड होती होगी कि एक बार और कर दो ये आँखें वाला। का साजन। बिल्कुल, हाँ, वो
मतलब वो गाना ऐसा है, शायद मैं सोच भी नहीं, इतने मैंने कॉन्सर्ट नहीं किए होंगे अपनी जिंदगी में, जितने से ज्यादा बार वो गाना बजा। तो मैंने उस गाने को एक शो में 4-4-5 बार परफॉर्म किया। मैं भी थक जाती हूँ कभी कई तो बार तो, कि क्या दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कौन करता है 4-4-5 बार परफॉर्म। तो ये कौन लोग होते हैं जो ऐसा डिमांड करते हैं? ये दूसरी दुनिया के लोग होते हैं जो पार्टी में दूसरी दुनिया के अंदर छपित हो जाते हैं और फिर उन्हें कुछ और नहीं दिखता, फिर उन्हें लाल सिर्फ पानी का सुरूर जिन पे चढ़ जाता है। फिर उन्हें सिर्फ अपनी डिमांड दिखती है कि यहाँ सिर्फ हमारी चलेगी और उनकी हमें माननी पड़ती है। हाँ भाई, उनसे पंगा कौन लेगा। तो वो गाना अगर आप गुनगुना सकें। तेरी आँखा का यो काजल, मन करे सगोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपने बहुत सारी रागनियां भी गाई हैं, उन रागनियों में से कोई ऐसी रागनी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? रागनियां जब शुरू में मैं जब मेरे घर में सुनी जाती थी, टीवी में आती थी, तो मैं टीवी के आगे से उठ के भाग जाती थी, क्योंकि मेरे घर में हरियाणवी कल्चर को बड़ा शुरू से ही इतना रिस्पेक्टफुली देखा गया, तो उन्हें वो रागनी समझ में आती थी उस टाइम पे, और मुझे लगता था कि क्या है, भैं चला रखा है ये। लेकिन अभी जिस तरीके से उसमें डीपली गए, किताबें पढ़ी, किस्से पढ़े और सारी चीजें अज्यूम की, तो समझ में आया कि सच में हरियाणवी कल्चर में जितना एक रिस्पेक्ट हमारे रागनी कल्चर को मिलना चाहिए, उतना शायद किसी को नहीं मिलना चाहिए। एज एन डांसर भी मैं ये बोलती हूँ कि डांसिंग लाइन को भी इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए जितनी एक रागनी परफॉर्मर को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कोई अगर रागनी आप सुना सके अपने फैंस के लिए। तेरे तो पड़ा मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो, भगत सिंह कर जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। रागनियों का कल्चर बहुत अलग है कि हम रागनियां चाहे 100 बार सुन लें, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे। और इस सिचुएशन में चाहे मेरे गाने हो चाहे किसी और आर्टिस्ट के गाने हो, वो 4 या 5 बार सुनने के ही होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे मन उब जाता है या इंसान कुछ नया सुनने लग जाता है। लेकिन रागनी उनमें से आप कितनी बार भी सुनिए, 90s के वो गाने हैं, आप कितनी बार भी सुनिए आपको सुकून ही मिलेगा। नहीं, लेकिन आपके गाने तो इतने मिलियन बार लोग इतने मिलियन व्यूज होते हैं और एक एक फैन जो है उसको न जाने जितनी बार बजता है उतनी बार वो थिरकने लगता है। ये कौन सा जादू किया आपने? ये मेरे ख्याल से इन लोगों का प्यार ही है या इन लोगों की समझ है। परफॉर्मर का दिल अच्छा होना चाहिए, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज शक्ल से, परफॉर्मेंस से और काफी चीजें आपके नेचर पे भी डिपेंड होती है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर ये नहीं है कि काबिलियत एक ही चीज की होनी चाहिए, तो आर्टिस्ट के अंदर काफी चीज की काबिलियत आज का हमारा कल्चर देखता है, जो शायद मेरे में एक आधी होगी तो मुझे इतना पसंद किया जाता है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी, शुक्रिया। गजबन गाना जो है ना उसने गजब ढा दिया, मतलब आपने उम्मीद किया था कि ये गजबन इतना गजब का निकलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं जब कुछ गाने होते हैं जो दिमाग में नहीं सीधा दिल पे अटैक करते हैं, तो जब मैं गाने डिसाइड करती हूँ बैठ के, तो कम से कम 20 ट्रैक चलने के बाद मुझे एक पसंद आता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ परफॉर्म। तो गजबन उनमें से है कि जब वो गाना चला था तो मैंने पूछा भी नहीं था कि ऑडियो कितने का है, मैंने बोला था इसको तुरंत के तुरंत खरीद डालो, ये गाना जाना नहीं चाहिए। तो पर मुझे इससे और भी ज्यादा उम्मीदें हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है एवरग्रीन सॉन्ग है,
गजबन अभी नहीं, गजबन तेरी आँखों का काजल जैसे आज भी एवरग्रीन है, कहीं भी बजा दो चलता है, सुनते हैं लोग। ऐसे ही गजबन आप कहीं भी बजा दो, हाँ लोग हमेशा सुनेंगे। तो गुनगुना दीजिए अगर वो आप गाना, तो बहुत मजा आएगा। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रही सोने की हड़वाई, गए मैं कंठी घेर कहना टोकनी चांदी की आठाई, रूप कति निखरा पाट राज करा बहुत मान घी काली, दामन नीचे सारी जुती बनगी देखो ठीक कसूती, या गजबन पानी न चाली, या गजबन पानी न चाली। बहुत शानदार। अच्छा, वैसे आपके एक गाने में मुझे याद है कि आपकी शादी हो गई है और आपके जो पतिदेव हैं कहते हैं ये वाली नहीं चाहिए मेरे को वो चाहिए जो निक्कर पहन के पानी लाने जाए। नहीं वो देवा भाई है उसमें। हाँ देवा भाई हैं उसमें, मेरे नहीं कल्चर में अभी क्या हुआ कि बहुत सारी रागियों को रीस्टैब्लिश किया गया जो पुराने टाइम पे गाई जाती थी, और रिमिक्स करके उनको मार्केट में वापस उतारा गया और लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसा नहीं कि निक्कर निक्कर पसंद किया गया हो, जितने भी सिंगर्स ने रागनी को स्टैब्लिश किया वापस से, वो सारी रागनी चली हैं। तो मेरे ख्याल से अभी कल्चर अच्छी चीजें सुनने लग गया, तो अच्छा लगता है। और तू चीज लाजवाब, मतलब इतना लाजवाब ये निकल के आया। ये कुछ ऐसे गाने हैं जिसने आपको हरियाणा से निकालकर न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे कभी चर्चा होती है तो वो कहते हैं ये गाने, बिहार का एक गाना है लॉलीपॉप लागेलू, वो आपके कुछ गाने ये इंटरनेशनल हो गए। तो आपने सोचा था कुछ ऐसा होगा? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, और कभी जहन में भी ये चीजें नहीं आई, और ना कभी सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे में बड़ी गंदी अच्छी आदत आप लगा सकते हैं कि कभी भी फ्यूचर में प्लान करती नहीं, पास्ट में झांकती नहीं, जो चल रहा है मैं उसे चलने देती हूँ, और मुझे लगता है कि इसी में जीना शायद जिंदगी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का टाइम चल रहा है, किस तरीके की सिचुएशन है, और काफी लोगों ने जिस तरीके से मैं महसूस कर सकती हूँ 4-4, 5-5 महीने की प्लानिंग करके बैठे थे, आहा ये करेंगे, आहा वो करेंगे, सब घर के अंदर पैक हो गए तो मेरे ख्याल से नहीं सोचना चाहिए इतना, और जो सिचुएशन चल रही है उसी में जी जाके खत्म करो, इतना सोच के कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो ये लाजवाब अगर सुना सके आप। राम की सुआज तक आया ना हिसाब, शाम की सुआज तक आया ना हिसाब, तो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, तो चीज ला जवाब तेरा कोई ना जवाब। मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसके जो राइटर हैं एंडी दहिया जी, उन्होंने जब ये गाना लिखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे फोन करके बोला था कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमारे हरियाणा में इस वक्त हैं, मुझसे सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, और सभी भरपूर मात्रा में अपना 110% दे रहे हैं, और सभी बहुत मिलजुल के अच्छे से काम कर रहे हैं, हरियाणवी कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी जब एंडी दया ने मुझे बोला कि ये गाना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गाना बना ही आपके लिए। ये अगला सवाल मैं यही पूछने वाला था कि ये लाजवाब आप ही को तो नहीं कह रहे थे वो? बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, और हर गाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या स्टोरी है, तो इसलिए हर गाना मेरे दिल के करीब है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बार बार, मैं जब से इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका तब से आप बार बार हरियाणवी कल्चर, हरियाणवी फोक की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं फोक में फुहड़ता डाल दी इसने। शायद उनकी आंखों में होगी तो उन्हें दिखाई देता है। तो देखिए, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त हरियाणवी कल्चर में फुहड़ता है, जिस तरीके से मैं देखती हूँ। लेकिन जिस समय मैंने शुरू किया था उस समय भी फुहड़ता थी। अभी चीजें बहुत पोलाइट तरीके से, क्योंकि अभी लोग ऑब्जेक्शन करने लगे हैं। उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं था, लड़कियां औरतें शोज में जाती नहीं थी, और
उस टाइम किसी ने मेरे ख्याल से उंगली नहीं उठाई, लड़कियां बैकलेस लहंगा पहन के डांस किया करती थी। उस टाइम भी डांस होता था। जब रागनी गाई जाती थी तो मेरे ख्याल से इतनी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता था, जब बड़े हंसी ठट्टे हुआ करते थे, जब कल्चर पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। अभी आपत्ति होती है। लेकिन मैंने तो हर लड़की को एक ड्रेसिंग सेंस दी कि हाँ भाई, आप इसमें नहीं, आप इसमें भी परफॉर्मेंस कर सकते हो। बिल्कुल, हमने देखा आप हर सूट पहन के परफॉर्म करती हैं। हाँ, हर ड्रेस का एक तरीका होता है। जहाँ जिन लोगों को मेरे को देख के वो फूहड़ता नजर आती है, मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिस गेटअप में मैं डांस करती हूँ, आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँ को स्टेज पे खड़ा कीजिए उसी गेटअप में और डांस कराइए। मेरे ख्याल से आपका नजरिया बदल जाएगा। आपको पता लगेगा कि फूहड़ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। उसको उसी नजर से देखिए। हाँ, जैसे रिश्ते बदलते हैं उसी तरीके से मुझे देखने के बाद उनकी सोच बदल जाती है और उनको उसमें फूहड़ता नजर आती है। अच्छा, यही आपका ये बेबाक अंदाज है जिसकी वजह से लोग आपको मुंहफट भी बोल देते हैं? मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुंहफट उन्हें बोला जाता है जो दिल के साफ होते हैं। जो दिल में है वो ही जुबान पे है। किसी को अच्छा लगता है तो अपने पास रखिए, नहीं तो ज्ञान की बातें नहीं है, आगे सरकाने वाली बातें नहीं है। मैं बाबा नहीं हूँ जो ज्ञान देने बैठी हूँ यहाँ पे। मैं वो बात बोल रही हूँ जो लॉजिक है। हाँ, वैसे आपके जो फेवरेट चीजें हैं, यही जो गुंडे वाला अंदाज है, एकदम दबंग वाला अंदाज है, वो आपके अंदर की जो गुंडी है, इसी की वजह से, क्योंकि आपको संजय दत्त पसंद है? हाँ, मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ संजय दत्त साहब की और आज भी हूँ। ऑफ कोर्स लाइफ टाइम तक रहूंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई गुंडे अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं घर में एक बहन भी हूँ, मम्मी की बेटी भी हूँ, मासी भी हूँ, जरूरत पड़ती है तो जो परेशान करते हैं उनको गाली भी दे देती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। मतलब जरूरत पड़ती है जब हमें प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ वो लोग उठ के आते हैं जो हमें समझते हैं। वो लोग उठ के नहीं आते जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो क्यों गाली नहीं खाएंगे? मेरे ख्याल से तो खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कंट्रोवर्सी से मोहब्बत आपको क्यों है? क्योंकि कंगना रनौत आपको पसंद है इसलिए? नहीं, कंगना रनौत जी मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक चीज में मेरे जैसी है कि जो मन में है वो बाहर है बाबा। आपको अच्छा लगता है आप सुनिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उनकी फैन नहीं हूँ। मुझे पसंद है वो, उनका बेबाक अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक्चुअल में अपने आप को हाइड करके नहीं रखती है, छुपा के नहीं रखती है। जैसे जैसी है वो अपने आप में आपको रिप्रेजेंट करती है। हाँ, जैसे है हम अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बनावटी हमें दिखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये तो मैं खुश हूँ। हाँ, ये डेडली कॉम्बिनेशन क्यों है सपना, कि एक तरफ आपको संजय दत्त पसंद है और कंगना का एटीट्यूड पसंद है, आपका एटीट्यूड भी वैसा ही है, दूसरी तरफ म्यूजिक में आपको नुसरत साहब पसंद है जहाँ ठहराव है, सुकून है। बहुत अच्छा लगता है नुसरत अली जी। मुझे म्यूजिक में ठहराव ही पसंद है। स्टेज की बात और होती है, स्टेज पे हमें परफॉर्मेंस करना पड़ता है, उसके लिए हमें धमक ढिंचक वाले गाने उठाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मेरे हर तरीके के गाने सुन सकते हो। और मैंने काफी स्लो गाने भी किए हैं और उन पे कोशिश भी की है भरपूर मात्रा में कि मैं उनको भी स्टेज पे परफॉर्म कर पाऊं और कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो लेकिन मुझे म्यूजिक जब सुनने की बारी आती है तो मैं अपने गाने नहीं सुनती हूँ। मैं वो सुनती हूँ जो मुझे सुकून दे, मुझे कानों में ठहराव दे। लेकिन आपके पास आपके गाने सुनना चाहते हैं। बलम ऑल्टो एक गाना है आपका, उसमें आप ऑल्टो को ठहराव का गाना है। हाँ, आप इसीलिए मैं उसका जिक्र किया। मैंने बड़ा ऑल्टो धक्का दे के लेके आती है, फिर गुस्सा भी होती है। वो गाना सुना दीजिए एक बार। लंबे टूर पे जावा थे, बैठा था बना जी साथ, जान किसी हाथ पड़ो वो सुन के मेरी बात, देख के करियो ओवरटेक का देखा जा पलटो, का देखा जा पलटो, हो कि आडी आडी चले या बलम अल्टो। जब मैंने गाना लिखवाया था
तो उस टाइम पे लैम्बोर्गिनी, फरारी, हमर इस पे गाने आ रहे थे। और कहीं मेरे दिल में ये आया कि यार छोटी गाड़ियां भी तो गाड़ियां ही होती है, तो हम उन पे क्यों नहीं गाने लिख सकते। तो नवीन नवीन दादा मुझे बहुत पसंद है, बहुत हिट गाने उन्होंने दिए हैं। जैसे घूंघट 1, 2, 3, घूंघट की तो पूरी सीरीज ही उनके नाम है हरियाणा की। तो उनसे मैंने बोला था कि दादा प्लीज ऑल्टो पे एक गाना लिख के दो ना मुझे। तो उन्होंने एक गाना लिख के दिया था कि छोटे छोटे कल्चर, अगर आप देखेंगे कि एक गरीब आदमी के लिए तो उसकी रिक्शा ही फरारी होती है। लेकिन उसको लगता है चेतक पर कि जब यार आपका यही है बॉयफ्रेंड सब आपको कुछ। मिलने आया या वो लड़का मिलने आया, आप फरारी पे निकल गई। हाँ, चेतक भी बहुत हिट हुआ। हाँ। और चेतक भी उन्हीं गानों में से है जो मैंने सुनते ही एकदम से बोला था कि लाओ गाना दे दो। तो बहुत अच्छा लगता है तो चेतक आपको भी। पर्सनली, ठीक है स्टारडम है तो बहुत कुछ मेंटेन करना, पर्सनली क्या आपको कोई लग्जरी गाड़ी में बैठ के घूमना पसंद है, या सपना को पसंद है कि कोई दोस्त बाइक चला रहा हो और पीछे एकदम बिंदास बैठ के घूम रहे हो? मुझे हर तरीके की जिंदगी नसीब हुई है भगवान की दया से। मैंने बहुत नीचे भी, लो भी जिया है। आज मैं बहुत मीडियम लेवल पे भी जी रही हूँ। मैं अपने आप को कभी भी उस तरीके से देखती ही नहीं। भगवान ने जिसको 2 रोटी दी वो अमीर ही है समझो। और मुझे हमेशा से यही लगता है कि अगर आपके पास एक साइकिल भी है और वो आपकी कमाई हुई है, आपकी मेहनत की है, तो साइकिल में भी आपको एक लग्जरी गाड़ी ही दिखेगी। तो जिस तरीके से मैंने देखा है, मुझे तो मेरी हर चीज बेहद पसंद है। चाहे मेरी अपनी खरीदी हुई गाड़ी हो, चाहे मेरी साइकिल हो, चाहे मेरी स्कूटी हो, मुझे हर चीज पसंद है। अच्छा, क्या कोई बदलाव आ गया है सपना में, जब सपना स्टार नहीं थी और आज सपना जब स्टार है? मेरे में यही बदलाव आया है कि मेरे में कभी बदलाव नहीं आया। मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी। लेकिन एक गाने, बदलते वो लोग हैं हाँ, जिनको सुरूर चढ़ता है, हमें किसी चीज का सुरूर चढ़ ही नहीं सकता। नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ स्टेज का सुरूर है, इसके अलावा किसी चीज का नहीं। एक गाने में कंप्लेन कर रहा है हीरो आपसे, चंडीगढ़ चली गई तो बदली बदली सी लगती हो, बदलन बदलन लागे। वो गाना अगर सुना हाँ, सके। गाना हर तरीके के होते हैं, तो गानों से हम अपने आप को कभी नहीं जोड़ सकते। हमें हर तरीके का किरदार निभाना पड़ता है। तो गाना जरूर सुनाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल। बदली बदली लागे तुब के खावन लगी, बदली बदली लागे तू इब के खावन लगी। तेरे चढ़ गया रंग बदूता के चंडीगढ़ जावन लगी, तेरे चढ़ गया रंग बदूता के चंडीगढ़ जावन लगी। हाँ चंडीगढ़ ना छोरे ओ असर होया से तेरा, चंडीगढ़ ना छोरे यो असर होया से तेरा। मन तू है तू बस दिखे और न तू नाम मैं तेरा, मन तू है तू बस दिखे और तू नाम मैं तेरा। अच्छा, फैंस बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि सपना चौधरी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, तो क्या वो कोई मिल गया है आपको जिसका नाम आप रटना चाहती हैं पूरी जिंदगी? क्योंकि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी खबरें हैं कि आपने एंगेजमेंट कर ली, चुपके चुपके शादी करने वाली हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रिंग तो नहीं देख पा रहे हम। तो फैंस को बता दीजिए। कुछ भी नहीं। जब इस तरह से जब जोड़ा होगी जाता है किसी के साथ नाम, तो जब होगी फ्रंट में आगे बोलेंगे। अच्छा, जो होगा जब होगा बताएंगी आप फैंस को? आराम से फ्रंट में आगे बताएंगे। अच्छा, ये इस वजह से भी तो नहीं है कि क्योंकि शुरुआत में जो मैंने कहा कि लड़के आपके पास ही नहीं जाते, डरते हैं, कोई अप्रोच ही नहीं करता है। आपका एक गाना भी है जिसमें उस लड़के की माँ संस्कारी बहू ढूंढ रही है और गोवा में जाके आप झगड़ा कर रहे हैं गाड़ी से बाहर निकल के, नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई आपको। हाँ, तेरा नजर लग जाएगी, हाँ, ना धरती ना सिर पे ठाव है। हाँ, हाँ हाँ। मैं बताती हूँ कि किरदार कैसे भी निभाने पड़ते हैं मुझे।
कई गानों में बेवफा भी बना दिया जाता है, कई में वैम्प भी बनना पड़ता है, कई में किसी तरीके का किरदार निभाना पड़ता है। तो गानों से तो मेरे को बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनसे तो मैं बिल्कुल हटती हूँ। अच्छा, लेकिन तो अप्रोच करने की हिम्मत करते हैं लोग या डरते हैं सपना चौधरी से रियल लाइफ में भी, ना बाबा सपना सर के पास मत जाना? मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि अगर मान लीजिए दूर से मुझे कोई लड़का पसंद भी आ गया तो मेरे को बहन बोल के निकल लेता है। तो मेरे को लगता है माँ ये क्या हुआ, तो नहीं हो पाता। तो स्वयंवर करना पड़ेगा सपना को, लगता है? नहीं पता है, ये मैं कब का अनाउंस कर चुकी हूँ कि हाँ अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अभी एंगेजमेंट का या शादी का कोई अभी लेना देना नहीं है। लेकिन जब होगा तो वो भी हम अनाउंस करेंगे, वो भी हम खुले में बताएंगे कि हाँ अभी हमने की है। और अभी छुप के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, छुप के क्यों करनी है हमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता छुप के करनी पड़ेगी। वैसे कर भी सकते हैं, जिस तरीके से मैं क्यूरियोसिटी देखती हूँ, मुझे नहीं लगता अगर मुझे शादी करने देगा चैन से तो हो भी सकता है कि चुपचाप करनी पड़ जाए, लेकिन अभी नहीं किया। अभी नहीं किए। मतलब दोनों, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था। अच्छा, सलमान खान को डांस सिखाना कैसा एक्सपीरियंस था? माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था, और आई डोंट थिंक सो दैट कि उन्हें सिखाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बहुत सालों से वो हमारे बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हिंदी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही नहीं उन्हें भाईजान कहा जाता है बॉलीवुड का। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो गॉड गिफ्ट है एक तरीके से। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि हर आर्टिस्ट में सिर्फ काबिलियत आपके काम को देख के नहीं देखी जाती है, हर चीज देखते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं सलमान सर का नेचर बहुत अच्छा है, और उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी में आपसे गाना सुनना चाहेंगे, सॉलिड बॉडी। वो बहुत मशहूर हुआ, वो उन्हीं गानों में से है जो पूरी दुनिया में छाए हुए गाने हैं आपके, उनमें से एक सॉलिड बॉडी है, वो सुना दीजिए। टूटा दम माड़ी न मिलता जोड़ा हो, टूटा दम माड़ी न मिलता जोड़ा हो, भैया की उम्र जागी ना मार मरोड़ा हो, भैया की उम्र जागी ना मार मरोड़ा हो, तेरे लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाडी रे, तेरे लाड करूंगा ठाडे तू हो जागी ठाडी रे, मिन्ने बितर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे, मिन्ने बितर बन जागी तेरी सॉलिड बॉडी रे। सपना, आपसे बात करने में ऐसा लगता है कि थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले, लेकिन टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए जाते जाते अपने फैन से इस लॉकडाउन में क्या आप वो अपील करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि अगर सुरों की महफिल में एक बार फिर से आपको किसी अगले एपिसोड में जोड़ पाए कुछ दिनों के बाद, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके फैंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह गए। अपील क्या करेंगे? अपील ये कहूंगी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और ध्यान रखिए आप लोग अपना, और फिलहाल अपने परिवार को और अपने आप को सेफ रखिए, घर में ही रहिए। कोई बहुत जरूरी काम हो तो भी बाहर मत जाइए, जरूरत ही नहीं है। इतने प्यार से बोलेंगे तो फैंस जरूर मानेंगे आपके। जरूरी काम से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है, और जान है तो जहान है, तो बाहर मत जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया सपना आपका वक्त देने के लिए। आपके फैंस को बहुत पसंद आया होगा आपकी इन बातों को सुनकर, उनको अच्छा लगा होगा इस लॉकडाउन में। सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि कल जब लौट कर आएंगे तो कोई और सितारा होगा हमारे